अब नेक्स्ट टाइप आते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। अब ये क्या है ये देखो, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि इफ़ b इज इक्वल टू 1 2 3 देन राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ b। b का आपको प्रॉपर सबसेट डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको सबसेट तो लिखना आता होगा। प्रॉपर सबसेट में पहले सबसेट ऑफ b लिखिए आप। अब सबसेट ऑफ b क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप क्या लिखा होगा कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर एक एक एलिमेंट का लेते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या होगा 1 2, दो का ले रहा 1 3, फिर लेंगे 2 3, अब दो का हो गया ख़त्म। अब क्या होगा 1 2 3। ये टोटल आपका क्या हो गया सबसेट। देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 था, 2 पावर 3 दैट इज़ क्या 8 तो होना ही था सबसेट। लेकिन यहाँ सबसेट आपने लिखा, लेकिन आपको लिखना क्या है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या कहा था, थोड़ा डेफिनेशन को देखो। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए और बी मेरा दोनों क्या है सेट है, ये भी आपका बी भी सेट है और ये सब इसको आप ए मान लीजिए। तो कहता है इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी। ए मेरा जितना भी यहाँ पे है ये मेरा सबसेट ऑफ बी है, साथ साथ क्या है एंड ए इज इक्वल टू नॉट बी। यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी होना चाहिए बट ए इज इक्वल टू नॉट बी। बी में देखिए तो ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 1 2 3 3 एलिमेंट है और तीनों के तीनों क्या है सेम है, तो वो तो दोनों इक्वल था। तो इसका मतलब उसको हटाना पड़ेगा आपको, प्रॉपर सबसेट में वो हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ए और बी दो सेट होगा इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू नॉट बी। तो इसका डिफिनीशन यहाँ से हुआ कि ए और बी दो कोई सेट है, तो ए तो सबसेट बी का होना चाहिए जहाँ पे ए इज इक्वल टू नॉट बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँगा ए 1 2 3 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 यहाँ है, यहाँ 1 2 3 तो है ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको 4 दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या, इस सेट का ये सेट क्या है बॉस है। यानी 1 2 3 यानी बी की बात करें तो बी में आपको 1 2 3 दिखाई दे रहा जो ए है, लेकिन ए के बाद एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। इसका मतलब क्या ए को कंटेन कर रहा है, साथ साथ एक्स्ट्रा भी इसके पास है। इसका मतलब बी इज द सुपर सेट ऑफ क्या ए एंड ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर। अगर मैं यहाँ मैंने बोला था कि ए बी इज इक्वल टू 1 2 3 देन राइट द ऑड प्रॉपर सबसेट, तो सबसे मैंने पहले क्या लिखा सबसेट लिख दिया। और जो एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहा था सारे एलिमेंट जिसमें है, जो हमने पढ़ा था कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, उस केवल उस वर्ड को यानी उसमें जो एक सेट आएगा केवल उसको आपको हटा देना है, बाद बाकी सब सेम है। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ से काउंट करिएगा तो क्या आएगा 2 का पावर 3, अब ये -1 इस कारण से, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाता है ये प्रॉपर सबसेट। तो मैं यहाँ पे जो पहले बताना चाहा कि प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट, तो यहाँ से हम लोग 1 2 3 अगर लिखा, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया, तो यानी ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ए का तो रखा ही है लेकिन एक्स्ट्रा भी है। इट मीन्स क्या, ये इस पे भारी पड़ेगा, ये इस ए का बॉस है, तो ये सुपर हो गया। यानी क्या बी इज द सुपर सबसेट ऑफ बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। इसके बाद प्रॉपर सबसेट यहाँ पे देखा 2 का पावर n एंड 2 का पावर 3 -1, तो उसी चीज़ को मैं लिखा हूँ। लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इस चीज़ को क्या लिखा कि इन अनदर वर्ड ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी which इज नॉट इन ए। इसका मतलब क्या, अब देखिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें कम से कम एक गायब होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 है तो 3 नहीं है, 1 3 है तो 2 नहीं है, 2 3 है तो 1 नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए इस सब में 2 गायब है, 1 है तो 2 3 गायब है, 2 है तो 1 3 गायब है, यहाँ पे 3 है तो 1 2 गायब है, यहाँ पे देखिए कोई है ही नहीं। तो कहता वही चीज़ कि कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट यहाँ से कह रहा है इन बी which इज नॉट इन ए, कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा।
है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब ये सब उतना ज़रूरत नहीं है, आप बड़ा दिमाग में ये बात रखिए, सेट कर लीजिए कि प्रॉपर सबसेट लिख लो। और लिखोगे कैसे, तो सबसेट पहले लिखने आता है, उसको लिख लो और जो इसके बराबर है उसको आप हटा दो, यानी एक आप यहाँ पे गायब कर दीजिएगा सबसेट में से, जो इक्वल सबसेट होगा, इक्वल सेट होगा दोनों। अब बाकी सब आपका जितना भी देगा क्या देगा, वो प्रॉपर सबसेट देगा। तो उसी को लिखा है कि इफ़ ए हैज़ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट देन इट हैज़, टोटल ऑफ सबसेट क्या होता, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n होता, प्रॉपर सबसेट कितना होगा 2 पावर n माइनस 1, ये वाला टर्म। तो प्रॉपर सबसेट हो गया। अब क्या कहता है दूसरा, फाई हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। फाई का जब सबसेट लिखने लगिएगा तो सबसेट तो लिख दोगे आप, लेकिन उसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, फाई का आपको हटाना पड़ेगा। तो कहता है फाई हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, दैट इज फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो यहाँ इसका मतलब देखिए आप फाई लिखे हैं कि नहीं, ये तो प्रॉपर सबसेट है इसका। तो जितना भी लिखना होगा फाई आप जो ही लिखिएगा तो सबसेट का एक पार्ट होगा और प्रॉपर सबसेट का भी पार्ट होगा। लेकिन फाई जब अगर आप ले लोगे कोई सेट तो उसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो वही लिखा है कि फाई हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, दैट इज फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो ये तो क्लियर हो गया होगा प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। कुछ ऐसे ही कहानी है सबसेट एंड सुपरसेट का, है ना। सबसेट एंड सुपरसेट का क्या है सुन लीजिए। अगर मैं कह दूं कि A इज द सबसेट ऑफ B है, A इज द सबसेट ऑफ B, तो देन B इज द सुपरसेट ऑफ A, देन B इज द सुपरसेट ऑफ A। अगर मैं कहता कि सबसेट एंड सुपरसेट के बारे में बताइए तो ये भी ऐसा ही होता कि इफ A इज द सबसेट ऑफ क्या B, देन B इज द सुपरसेट ऑफ A। या इसी को कह देते कि इफ B इज सुपरसेट ऑफ A, देन A इज द सबसेट ऑफ B। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट जानना है कि कोई बॉस है, यानी क्या A अगर सबसेट B का है तो B पक्का सुपरसेट होगा, क्योंकि उसके बारे में उनको आइडिया है। अब यहाँ क्योंकि B से B की बात करेंगे तो B में अब यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो B में ना हो और A में हो, है ना। कम से कम A में जितना है उतना तो B में पक्का होगा। तो इसलिए कहा कि A अगर सबसेट B का है तो B में तो सारे एलिमेंट होगा। तो कहता B सुपर बॉस हो गया, B इज द सुपर सेट ऑफ A, या B इज द सुपर सेट ऑफ A है, इसका मतलब क्या A इज द सबसेट ऑफ B होगा। तो ये चीज़ रख सकते हैं दिमाग में। अब आते हैं पावर सेट। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए, फिर मैं डेफिनेशन पे आऊँगा। कि मान लीजिए इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 है, तो इसका पावर सेट कितने होंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसका फिर जैसे सबसेट अगर लिखने आ गया तो प्रॉपर सबसेट आ गया, क्योंकि एक केवल उसको हटा देते हैं बाकी प्रॉपर सबसेट हो गया। उसी तरह से पावर सेट भी आपको लिखने आ गया, अगर सबसेट आ गया तो इसका सबसेट क्या क्या होगा बताइए, 5, फिर क्या होगा बताइए 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 1 2। ये सारे क्या है सबसेट है। इस सबसेट को एलिमेंट की तरह मानते हुए, ध्यान देना, इस सारे सबसेट को एलिमेंट की तरह मानते हुए इसको किसी सेट में डाल दीजिए। अब यही हो गया क्या, इस A का पावर सेट, यानी क्या पावर सेट ऑफ A इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 1 2 1 2। यानी क्या, अगर मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट A का कितना रहेगा, अगर 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या हो जाएगा 2 का पावर 2। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जब भी बात करूँगा एलिमेंट बोलूँ या डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोलूँ, दोनों का मीनिंग सेम है सेट थ्योरी में। तो यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर 1 2 यानी 2 है, तो इसका मतलब क्या, इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 का पावर 2, दैट इज़ 4। और ये 4 जो होगा अभी पावर सेट का क्या होगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो पावर सेट तो एक ही सेट है, लेकिन इसके पास कितने एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है। तो इसी चीज़ को देखिए मैंने क्या से लिखा, डिफिनीशन। अब डिफिनीशन पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, देख रहे हैं ना, द कलेक्शन ऑफ क्या, ऑल सबसेट्स। आप जितने भी 1 2 था
1 2 का सबसेट लिखा, तो ऑल सबसेट जो भी है ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। एकदम सिंपल एक लाइन में लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ वही बात मैंने आपको कहा था कि 1 2 जो आपका है एलिमेंट ए सेट का, इसका सबसेट लिखिए और उसको कलेक्शन कीजिए एक एलिमेंट की तरह और उसको लेते हुए एक सेट बना दीजिए, वही सेट आपका क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। अब उसी चीज़ को लिखें, इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए, तो यहाँ पे आपका ए है तो पी ए लिखा है, पावर सेट ऑफ ए। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। अब देखिए यहाँ पे पी ए में जितने भी या तो ये है तो एक सेट है, ये भी सेट है, सब के सब क्या है, इसी को लिखेगा, इस 5 को ऐसा लिखेगा, फिर 1, आपकी मर्जी जैसा चाहे लिख सकते हैं। ये और ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। अब यहाँ से वही चीज़ लिखा कि इट इज डिनोटेड बाय पी ए, इन पी ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। अब सारे एलिमेंट देखिए क्या है, ये 4 एलिमेंट है, चारों के चारों एक सेट के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सब तो सबसेट ही है, सबसेट क्या होता है, सेट ही होता है। अब यहाँ से देखिए, इफ़ नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए इज एन ए, मैंने उसको माना जिसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, एन अगर होगा तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए क्या हो जाएगा, 2 पावर n होगा। यहाँ मैंने आपको कितना बार बोला भी कि अगर 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट होंगे 2 का पावर 2, दैट इज़ 4। और ये जो 4 है यहाँ पे सबसेट, जो ही उसको अगर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला, अभी ये सबसेट ऑफ सेट ए था, ये जो ही इसके अंदर डाल दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया क्या, पावर सेट ऑफ ए हो गया। अब इसके पास एलिमेंट होगा आपका 4, तो वही मैंने लिखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इज 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए। तो ये जो पावर ऑफ सेट है, पावर सेट ऑफ एनी सेट ए, तो इसमें हम लोग 1 2 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। तो एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन मैंने लिखा कि इफ़ ए इज इक्वल टू 5 या दैट इज ए इज इक्वल टू दिस, मीनिंग सेम है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इज, यानी क्या, उस ए का जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ पी ए। कहीं कहीं देखोगे इसी को लिखा रहेगा दैट इज एन ऑफ पी ए, मतलब क्या, एन पी ए मतलब पी ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो बताने की बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा हूँ। तो हम लोग अभी जस्ट फार्मूला पढ़ा था, याद कीजिए कि एन पी ए का मतलब क्या, 2 पावर n, 2 पावर n। अब यहाँ देखिए तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, हेयर ए आपको क्या दिख रहा है, ए इज, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया। ए अगर ऐसा है तो देयरफॉर एन ए कितना होगा, 0। तो एन ए जब 0 है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी ए में नंबर ऑफ सबसेट जो होता है, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 पावर 0, और यही इसका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये तो क्लियर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा। तो अब वो भी सेट के रूप में होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, अब यहाँ क्या कर, देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इज, तो बहुत क्लियर है कि 1 होगा, तो बी में हम लोग को टिक लगाना चाहिए। वो क्या होगा वो भी लिख सकते हैं, अगर ये 5 है तो 5 लिखिए और उसको आप एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, तो यही इस ए का पावर सेट होगा। अगर मेरा 5 है देयरफॉर पी ए इज दिस, या तो कोई ऐसे लिखेगा या कोई ऐसे भी लिख सकता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, मान लो ऐसा है, देयरफॉर पी ए जो आपका होगा, ये तो आपका पहले से था, उसमें एक कर्ली ब्रैकेट लगा दो, तो ये आपका पावर सेट, ये लिखे या ये लिखे, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। और उसमें एलिमेंट कितने हैं तो क्लियर दिख रहा होगा, ये 5 जो दिख रहा है यही तो एलिमेंट है, एक एलिमेंट के रूप में दिख रहा है 5, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1। अगर ये क्लियर है तो सेकंड क्वेश्चन उतना ही आसानी से आप बनाएंगे। इफ़ ए इज इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इज। अब यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट है बताइए, अगर ए मेरा 5 है और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला तो पक्का है कि ये 5 एक एलिमेंट होगा, तो देयरफॉर ए में अगर इसका कार्डिनल नंबर होगा तो क्या होगा, 1 होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ए का, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए आपका होगा 2 पावर 1, दैट इज 2।
और यानी क्या, देयरफॉर दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, दैट इज क्या, एन पी ए। ये क्या होगा, तो ये 2 होगा, तो यहाँ भी 2 ही होगा। सिंपल, जितने नंबर ऑफ सबसेट होगा वही सबसेट एक एलिमेंट के रूप में आ जाएगा पी ए में। जब ये पी ए लिखिएगा तो उसमें आएगा, तो यानी कि एन पी ए 2 हो जाएगा। पी ए क्या क्या होगा वो भी लिख सकते हो आप यहाँ से कहोगे ए मेरा है, देखो ए क्या है 5। आप इसको अगर लिखना चाहते हैं ये सबसेट, तो सबसेट क्या होगा इसके लिखिए, तो एक लिखिएगा 5। क्योंकि 5 तो जितने भी सेट है सारे सेट का होगा क्या, सबसेट होगा। अब फिर एक क्या होगा, जो आपने 5 लिखा है उसको सबसेट के तौर पे दीजिए और इसको एक सेट बना दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट। तो इस ए अगर ऐसा रहेगा तो इसका पावर सेट ऐसा होगा। इस पावर सेट में कितने एलिमेंट है 2, तो आप लिख के काउंट कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करता है तो ए अगर 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो एन ए दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ एज 1, तो नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। जितने भी नंबर ऑफ सबसेट होगा वहीं उसका पावर सेट का एलिमेंट होगा। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इज 2। तो आप दोनों तरफ से या तो लिख के बनाइए या फिर काउंट इस तरह से करिए, दोनों का मीनिंग सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। तो पावर सेट पे 2 क्वेश्चन और लिखा हूँ, सिंपल क्वेश्चन सब है, देखिए आप। इफ़ ए इज इक्वल टू 5 एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट क्या है 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, और उसको आपने ब्रैकेट के अंदर डाला, ये ए सेट है। देन द पावर सेट पी ए ऑफ सेट ए इज, आपको पूछ रहा है अब यहाँ पे नंबर ऑफ कितने होंगे सो नहीं पूछ रहा है, क्या होगा वो पूछ रहा है। तो अगर इसका हम लोग बनाएं तो सबसे पहले अगर देखें ये जो दिया हुआ है 5 एंड दिस वन, इसका मतलब क्या, इसमें कार्डिनल नंबर कितना है, ए के पास कितने एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप कहोगे 2 है, क्लियर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 का पावर 2 4, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे 4, यानी क्या एन पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो पक्का होगा 2 का पावर 2 दैट इज 4। अगर काउंटिंग रहता तो 4 हम लोग टिक लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पूछा जा रहा है कि क्या क्या होगा, कौन कौन होंगे, तो आपको सबसेट पहले लिखिए, इसका सबसेट लिखिए। तो क्या क्या सबसेट होगा, तो सबसे पहले ए का किसी भी सेट का 5 एक सबसेट होता है, तो मैंने 5 लिख दिया। पहला काम क्या लिखा 5, पहला आप लिखे होंगे कि सबसेट का जो नोट में लिखाया था क्या बताया था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दिमाग में तो रखना ही है। अब कोई भी सेट अपने आप का तो ऑलरेडी सबसेट है ही, तो वो 2 पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखना। अब बाकी एलिमेंट ले लेके, अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट है, तो 5 है, तो इस 5 को लीजिए, इसको सेट बनाइए, फिर इसको भी लीजिए जो लिखा हुआ है और उसको सेट बनाइए, कैसे, इसके साथ एक और ब्रैकेट डाल के। फिर इसके बाद देखिए एक का तुमने लिया, अब 2 का लो तो क्या होगा 5 है और ये आपका 5 है, इसमें एक ब्रैकेट और डालना पड़ेगा, तब ये सब सबसेट आएगा कि नहीं। तो ये इस ए का सबसेट है, दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस। अगर कहता प्रॉपर सबसेट क्या क्या होगा, तो इसको हटा देते, ये तीनों होता। अगर ये मेरा सेट है, अगर ये सेट है तो ये क्या है, सबसेट ऑफ सेट ए। अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये सब पूछा नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए अगर रहता तो पक्का हम कहते 5 5 5 ऐसा एलिमेंट लिया 5, एंड ये अगर लिखेंगे तो ये मेरा सबसेट होता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ये है मेरा प्रॉपर सबसेट। तो ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए जब लिखेंगे तो इसको ही हम लोग क्या करते हैं, सेट के अंदर डाल देते हैं। तो एक बना दीजिए, जितने एलिमेंट है 5 5 ब्रैकेट के अंदर 5 एक पहले से था, मैंने सेट बनाया तो ऐसे बना, फिर 5 दिस वन इज 5 इसके अंदर। तो ये आपका आ गया पावर सेट। अगर इसी को मैं कहूँ पी ए, तो आप क्या कहिएगा 5 है, ये 5 आपका जैसे वैसे ही छाप रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, ये 5 ऐसे ही छाप रहा हूँ। अब देखिए ये जो मेरा था वो ए के बराबर है, तो ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं दिस वन। तब देखिए इसमें क्या आंसर होना चाहिए, बहुत क्लियर है कि ऑप्शन देखिए अब 5 है तो यहाँ है दिस दिस
दिस, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पूछ रहा है ऐसा, प्रॉपर सबसेट होता तो उसके अकॉर्डिंग होता, अगर इसको देखा जाए तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आता है तो कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत आराम से बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, जो डिमांड क्वेश्चन का होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट का डिमांड होगा या पावर सेट का डिमांड होगा, लिख दीजिए। अभी पावर सेट तो एक ही है लेकिन उसके अंदर एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है, जितने उस सेट का सबसेट होगा उतने एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट ए इक्वल टू, अब यहाँ पूछ रहा है क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने वक्त आप ए दिया है 1 2 3, अगर मैं कहूँ एन ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब इसका मतलब कि नंबर ऑफ एन पी ए क्या होगा, क्या बोले थे हम लोग, 2 का पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। क्या क्या वो लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ कहेंगे पी ए क्या क्या होगा, देखिए क्या क्या लिख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले 5 से स्टार्ट करते हैं, सबसेट लिख रहे हैं 5, फिर करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, दो का ले रहा हूँ, 1 2 1 3 2 3 1 3 2 3, अब फिर लिखूँगा 1 2 3। तो ये सब सबसेट है, लेकिन जो ही आप इसको सेट के अंदर डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पावर सेट। अब पावर सेट में देखिए अब क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान देना। अब ये तो ठीक था, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट आपका ये होगा, लेकिन अब क्या पूछा कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। तो ए का मैंने पहले पावर सेट लिखा, अब इसका सबसेट कितने होंगे, अब इसका सबसेट कितने होंगे, तो इसमें कितने एलिमेंट है देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं भी करते तो यहाँ से हम लोग एक तो पता था। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ किसका, तो पावर सेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे सेट ए का पावर सेट ये है, इसमें एलिमेंट आपने 8 कहा, तो नंबर ऑफ सबसेट पक्का हो जाएगा 2 का पावर n, मतलब क्या 2 का पावर 8। अब देख लो 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 8 यानी हो जाएगा 256। तो इसका मतलब क्या, देखिए बहुत क्लियर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी है यहाँ पे काउंटिंग करना बड़ा आसान है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, तो सबसे पहले ए है उसको पहले पावर सेट लिखिए, पावर सेट लिखिएगा तो ये ही आएगा। लेकिन पावर सेट पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है क्या कि पावर सेट का सबसेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ पावर सेट अगर 8 है एलिमेंट वहाँ, तो 8 एलिमेंट अगर आपको पता है तो उसका अगर सबसेट निकालिएगा 2 पावर 8 होगा, सिंपल। तो अब बड़ा इत्मीनान से हम लोग इसका आंसर दे देते 256। तो इस तरह से क्वेश्चन पावर सेट का मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ा इत्मीनान से आप सोचोगे तो बड़ा बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी देख रहे हैं कंपेरेबल सेट्स। देखिए ये सब कुछ अगर आपका सबसेट लिखने आ गया तो सबसेट लिखने आ गया तो प्रॉपर सबसेट भी आ गया, फिर आपका पावर सेट भी लिखने आ गया, वही तो एलिमेंट है। अब यहाँ देखिए कंपेरेबल सेट क्या, अगर सबसेट लिखने आ गया तो ये भी आ गया। कहता है 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल सेट इफ वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ द अदर। ध्यान देना है, वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ द अदर, आइदर ए सबसेट बी का होगा या बी सबसेट ए का होगा। अब कहता है देखिए कंपेरेबल, इफ द, यहाँ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, द सेट 1 2 3 इज कंपेरेबल विथ। अब 1 2 3 किसका सबसेट होगा वो देख लो, या फिर 1 2 3 का सबसेट क्या होगा वो देख लो। अब यहाँ देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर देखिए 4 4 या यहाँ पे तो 3 एलिमेंट है, लेकिन किसका सबसेट होगा वो देखना है। 1 2 3 आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि 1 2 3 4 का सबसेट होगा। 1 2 3 जो आपको दिख रहा है ये तो पक्का है, अगर इसको ए मानते और अगर आपको अगर मैं कहता 1 2 3 को 4 को मैं बी मानता तो पक्का कहते कि ए इज द सबसेट ऑफ क्या बी। इसका मतलब देख लिया 1 2 4 5, अब 3 यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब क्या ये आपका इसका सबसेट नहीं होगा। अगर इसको मैं ए मानूँ और इसको बी मानूँ तो आप यहाँ से क्या कहिएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर इसको मैं अगर सी मानूँ तो ए इज द सबसेट ऑफ बी या सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है। फिर यहाँ भी वही बात है, यहाँ 1 है यहाँ पे 1 आपका नहीं है, देखिए सेल्फ 1 नहीं है, 1 3 एक साथ है। यहाँ पे देखिए अब फिर वही बात है कि यहाँ 1 है लेकिन वहाँ एक साथ नहीं है। इसका मतलब क्या कि
केवल और केवल यही दिख रहा है कि ये आपका इसका सबसेट है, तो एकदम क्लियर है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वही चीज लिखा है कि आइदर ए इज द सबसेट ऑफ बी या बी इज द सबसेट ऑफ ए, वो ऑप्शन होगा आपका। लेकिन कंपेरेबल सेट में फिर सबसेट वर्ड आ गया तो सबसेट आपको आना चाहिए। अब है क्या यूनिवर्सल सेट, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट है ना, ये सुपर सेट है, सुपर बॉस है, सारे सेट का ये सुपर सेट है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो बहुत सारे देखिएगा आप, या तो इस तरह से लिखा रहेगा, हालांकि इसको हम लोग यूनियन से भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी देखोगे यूनिवर्सल सेट को इसी से रिप्रेजेंट कर देगा, या ऐसा भी कहीं कहीं आप देखिएगा एस लिखा रहेगा, कहीं कहीं किसी बुक में आप जीटा ऐसा भी मिल जाएगा, आपको जीटा इसको बोलते हैं। तो यानी ये हम लोग का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यू एस जीटा जो भी। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट है क्या, उसको जानिए। मैंने कहा ये सुपर सेट है, सुपर बॉस, जितने भी सेट है सारे सेट इसके अंदर समा जाएगा। तो इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल से लिखते हैं, और इसके बाद जितने भी और आपका सेट होगा वो सब इसका सबसेट होगा। अगर मान लीजिए ए लिखते हैं, कहीं बी लिखते हैं, कहीं कुछ भी लिखते हैं आपका, तो कहता क्या कि इसको हम लोग रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं, यानी कि ये हर सेट का सबसे बड़ा सेट है, इसके अंदर होगा। अब ये दूसरा चीज़ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनिए। ये तो थोड़ा वेन डायग्राम में बताऊंगा, नेक्स्ट तब बताऊंगा। अगर मैं ए की बात करूं कि 1 2 3 है, सपोज करो। अगर मैं कहूं बी इजकल टू आपका है 0 5 6 है। अगर मैं एक और ले लेता हूं, मान लीजिए 7 ही ले लेता हूं। अगर मैं सी ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ध्यान देना है कि ए और बी, देखिए जितने भी एलिमेंट है ए में वो सारे इसमें दिखाई दे रहा होगा 1 2 3, और जितने भी बी में है 0 5 6 7, तो 0 5 6 7 वो भी दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, ए और बी सारे को कंटेन कर रहा है सी। इसका मतलब इस तीनों सेट में सुपर बॉस कौन है, सुपर सेट कौन सा है, सी है। तो बहुत आप इसको आराम से इसको कह सकते हैं कि ये सी सेट मेरा है यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड बी, है ना। अगर मैं यहाँ पे और भी आपको लिखने का मन करता है तो लिख दीजिए 10 11, लेकिन अगर मैं 7 को हटा देता यहाँ से, मान लीजिए 7 को मैं हटा देता, तो क्या इस केस में ये सुपर सेट होता क्या, यानी ये यूनिवर्सल सेट होता क्या। तो आप कहिएगा यहाँ पे सर ए का तो हो जाता, ए में जितने एलिमेंट हो उसको तो कंटेन कर ही रहा है, यानी कि एस यूनिवर्सल सेट होता, किसका, सेट ए के लिए होता, ए के रिस्पेक्ट में होता। लेकिन क्या बी के रिस्पेक्ट में होता। अब देखिए यहाँ 0 5 6 7 है, तो 0 तो है, 5 है, 6 है और सब भी है, लेकिन 7 नहीं है। इसका मतलब क्या, इस केस में इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा है, ये सुपर नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि अगर इस और इस सेट का अगर यूनिवर्सल सेट अगर मैं लिखना चाहूँगा तो कम से कम इसमें और इसमें जितना एलिमेंट है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, यानी इसमें 7 आपको डालना ही पड़ेगा। इसके बाद और रहे या ना रहे, अगर मैं केवल लिखता अगर एस को कि 0 यहाँ लिख दिया 1 2 3 1 2 3, फिर लिख दिया 5 6 7 5 6 7, आप कह सकते हैं कि ये जो मेरा एस है ना, ये आपका भी यूनिवर्सल सेट है ए और बी का। ए और बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उस सब का सुपर बॉस है, सुपर सेट है, ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लीजिए मैं अगर पर्सन की बात करूँ, ह्यूमन की बात करूँ, तो यूनिवर्सल का मतलब ये हो गया, नाम से ही क्लियर है यूनिवर्स। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन हैं वो अगर आप उसको यूनिवर्सल सेट मान लोगे तो उसके अंदर जितना भी पर्सन होगा उसके अंदर ही समाएगा। तो यूनिवर्सल सेट का बहुत क्लियर है कि आप वो किसी के रिस्पेक्ट में लिखते हो आप, जब ये दोनों सेट है तो यूनिवर्सल के लिए मिनिमम कम से कम ये एलिमेंट होना ही चाहिए आपको। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा है कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं, दुनिया जहाँ जितना भी लिखना लिख लीजिए, कम से कम ये इतना रखना ही पड़ेगा। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा और भी क्लियर कर दे रहा हूँ उसको लिख के। हाँ, तो ये यूनिवर्सल सेट क्या है, बेसिक सेट है। सारा सेट देख रहे हैं कि सब इसका एक पार्ट है। तो दिस इज द बेसिक सेट, इट इज़ द सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट्स। तो जो भी गिवन सेट है
वो हर किसी का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सुपर सेट होगा। दैट इज विच कंटेन एटलीस्ट, यहाँ देखिए क्या दिया है, एटलीस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन अदर सेट। एज फॉर एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ए अगर 1 2 5 है, अब बी अगर 0 5 6 7 है, तो अब देखेंगे क्या कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि जितने मेंबर है यानी 1 2 5, तो यहाँ 1 2 5 है कि नहीं, तो 1 2 5 है। फिर 0 5 6 7 है कि नहीं, तो देखिए 0 5 6 7 है। इसका मतलब क्या, इसके बाद कुछ है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके बाद और है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो सारे एलिमेंट ए और बी का जितना था ये इस यूनियन सेट में यू में है, यूनिवर्सल सेट में है। इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट आप ये ले सकते हैं, ए और बी का ये सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ए और बी का ये सुपर सेट है, यानी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अगर मिनिमम नंबर की बात करते तो यहाँ से हम लोग कह सकते थे कि मान लीजिए ये है 0, फिर यहाँ से लिया 1, फिर क्या लिया 2, इसके बाद 5 दोनों में है, तो 5 दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। फिर आ गया 6, फिर क्या आ गया 7। तो यहाँ देखिए 0 1 2 5, तो 1 2 5, यहाँ आ गया 0 5 6 7, तो 0 5 6 7, यानी सारे एलिमेंट आ गया। इसका मतलब क्या है, इस एस को भी हम ले सकते हैं कि ये ए और बी का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो मिनिमम नंबर एलिमेंट जितना ए और बी में है वो कम से कम रहना चाहिए, इसके बाद जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में बी टेकन एज दिस। दूसरा मैंने एग्जांपल जस्ट मैं कुछ देर पहले भी बोला था कि इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, है ना। तीसरा की बात करोगे तो फॉर द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होगा, द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। तो वोवेल एक सिंपल सी बात है कि वोवेल एक क्या है, सबसेट है किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपका वोवेल का क्या है, सुपर सेट है। तो डेफिनेटली हम लोग उसको लिख सकते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट की तरह। तो यूनिवर्सल सेट बेसिक सेट है और बहुत सिंपल, हम लोग सिंपल वे में समझ सकते हैं।